आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकारों के बारे में हमको आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार भी कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। हमको भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 7वां अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको 31वें अनुच्छेद से हटा के संपत्ति के अधिकार को 300 क में शामिल कर लिया गया। अब हम लोग देखेंगे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो भारत के नागरिकों को मिलते हैं संविधान के अनुसार। पहला है समानता का अधिकार, जिसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक लिखा गया है इसके बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में 19 से 22 तक लिखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा अधिकार है, जिसके बारे में अनुच्छेद 23 से 24 लिखा गया है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 25 से 28 तक। 5वां हमारा मौलिक अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके बारे में अनुच्छेद 29 से 30 में लिखा गया है। और 6वां हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और ये हमारे 6 हो गए मौलिक अधिकार, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे अनुच्छेद के अनुसार। संविधान में भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। समानता के अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के बारे में एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में जैसे लिखा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के अनुसार सभी लोग एक समान हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में इस बात को कहा जाता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, किसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी पदों में समान नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। इसमें किसी सरकारी पदों में नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति से या किसी भी नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि किसी प्रकार के छुआछूत को अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके लिए दंड का विधान होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है हमारा? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 कहता है कि सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। और
अनुच्छेद 18 यह भी कहता है कि अगर कोई बाहरी देश से या किसी बाहरी राज्य से कोई भी व्यक्ति अगर कोई उपाधि लेना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी आवश्यक है। ये हो गया हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इसके बाद हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में।